उफ, आज इतना काम था यार। इतना टाइम लग गया, सॉरी। बहुत लेट हो गया। तुम सोई नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आ रही? और ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? तुम रो रही थी? देखो, झूठ मत बोलो मुझसे। तुम पक्का रोई हो? क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही थी तुम? ऐसे कैसे? कोई बात तो होगी, किसी ने कुछ कहा तुमसे? या फिर यूं ही? नहीं, कुछ तो हुआ है पक्का। बताओ ना यार, क्या हुआ है? क्यों रो रही थी तुम? अच्छा। इट्स ओके। कभी कभी बिना वजह भी मन उदास हो जाता है। खासकर अब, जब एक नन्ही सी जान तुम्हारे अंदर है। तो तुम्हारा मूड ऐसा होना एकदम नॉर्मल है। अच्छा चलो, अब एक डीप ब्रीथिंग लो मेरे साथ। एक लंबी सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ऐसे। हाँ, एकदम ऐसे ही। थोड़ा और डीप ना बेबी। थोड़ा सा डीप। तुम ऐसे नहीं करना है। थोड़ा डीप लो और फिर धीरे धीरे करके छोड़ो। परफेक्ट। एकदम ऐसे ही। एक दो बार और करो ऐसे। बिल्कुल सही कर रही हो तुम। हम्म तो अब, जब भी तुम्हें कुछ अच्छा अच्छा ना लगे ना, तो तुम ऐसे डीप ब्रीथिंग कर लिया करो। और मैं तो हूं ही ना तुम्हारे साथ। एंड यू आर स्ट्रोंग। तुम बहुत स्ट्रोंग हो। हम्म मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम्हारे अंदर डेली कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन फिर भी तुम स्माइल करती रहती हो, मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। हम्म नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस आराम करना है। जो चीज़ें बाकी रह गई है, उनको मैं सुबह कर दूंगा। या फिर हम दोनों मिलके सुबह कर लेंगे। और वैसे भी इस हालत में तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। मैं कब से बोल रहा हूँ तुमसे कि मम्मी को बुला लेते हैं यहाँ पे, लेकिन तुम हो कि बुलाने ही नहीं देती। मैंने कहा ना, मैं करवा दूंगा, सुबह सब कुछ करवा दूंगा। अभी तुम्हें बेड से उठना भी नहीं है। हम्म सिर भारी कैसे नहीं लगेगा तुम्हें? तुम रोई हो। अच्छा, इधर इधर आओ। मेरी गोदी में अपना सर रखो। मैं तुम्हारे सिर को थोड़ा सा दबा देता हूँ, तुम्हें थोड़ी सी हेड मसाज दे देता हूँ। हम्म हाँ, बस ऐसे ही आराम से लेट जाओ, एकदम रिलैक्स होकर। हाँ। पता है, जब मैंने पहली बार सुना कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो मेरे अंदर ना मिक्स्ड इमोशंस थे। मतलब खुशी, डर, सब एक साथ था। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी चिंता थी कि तुम ठीक रहो, तुम खुश रहो। और आज भी बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हम्म तुम्हें अगर कभी भी लगे कि तुम अकेली हो, तुम्हें लोनलीनेस फील हो रहा है, तो बस तुम मुझे आवाज़ देना। अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूं, और अगर तुम्हारे आसपास ना रहूं तो तुम मुझे कॉल करना। हम्म मैं तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करूंगा हमेशा। हम्म हाँ, तुम्हारे हर मूड में तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुश हो
तुम उदास हो, गुस्से में हो या रोने का मन कर रहा हो, बस तुम मुझे आवाज़ देना और मैं तुम्हारे पास हूँ। हम्म। अच्छा, बालों में भी हाथ घुमाना है। ओके। आराम मिल रहा है ना तुम्हें अब? हम्म। अब अपनी आंखें भी बंद कर लो और सिर्फ मेरी बातों को सुनो। हम्म। हम मतलब जो हम बातें कर रहे हैं उनमें ऑफ कोर्स तुम भी बोलोगी थोड़ा बहुत, लेकिन तुम कम बोलो। हम्म। अच्छा, एक बात सोचो, हम दोनों और हमारा आने वाला नन्हा सा मेहमान है, तो वो कितना क्यूट होगा ना। उसका छोटा सा चेहरा, उसकी पहली मुस्कान, है ना। हम तीनों मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। एंड आई एम श्योर तुम एक अच्छी माँ बनोगी। मैं तो ऑलरेडी एक अच्छा हस्बैंड तो हूँ ना, तो एक अच्छा फादर भी बनूंगा। नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तुम कहती हो ना, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं अच्छा हस्बैंड हूँ। हम्म। वो देखना, वो जब बोलने लगेगा ना या फिर लगेगी, तो सबसे पहले वो मुझे पापा ही बोलेगा, वो पहले मम्मी नहीं बोलेगा। अच्छा, शर्त लगानी है तुम्हें इस बात पर? ठीक है, लगी शर्त। हम्म। तुम ऐसे सीरियस मत रहा करो। हालांकि तुम हंसती रहती हो, मुस्कुराती रहती हो, लेकिन कभी कभी तुम एकदम सीरियस हो जाती हो, और उस वक्त मुझे टेंशन हो जाती है कि तुम्हारे माइंड में आखिर चल क्या रहा है, और तुम इजीली बताती भी नहीं हो। हम्म। अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा हेवी हेवी तो फील नहीं हो रहा है ना अब? हम्म। तो अब थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा और, तो थोड़ा सा और ना। बिल्कुल ऐसे ही, मेरी प्यारी सी वाइफ। अब आराम करो, आंखें बंद करो। मैं यही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। हाँ। बोलो। नहीं, मैंने मना कब किया तुम्हें बोलने से? मैंने तो तुम्हें कहा है कि तुम थोड़ा कम बोलो, लेकिन अगर तुम बोलना चाहती हो तो तुम बोल सकती हो, ऑफ कोर्स। देखो, अगर तुम्हारा मूड स्विंग हो रहा है फिर से, और अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, तो प्लीज़ उस गुस्से को कंट्रोल कर लो, क्योंकि अब ये रात का टाइम है और तुम्हारे सोने का टाइम है। तो अगर तुम गुस्सा करोगी तो फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें नींद नहीं आएगी तो तुमको परेशानी होगी, तुमको परेशानी होगी तो हमारे बेबी को परेशानी होगी, और हमारे बेबी को और तुमको परेशानी होगी तो मुझे भी परेशानी होगी। और तुम मुझे परेशान देखना नहीं चाहती, लेकिन परेशान करना चाहती हो। तो अभी लड़ाई नहीं करते हैं ना? मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम लड़ाई करना चाहती हो, बट तुम बात ऐसी बोल रही हो, इस तरीके से बोल रही हो, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम्हें फिर से मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड कि प्रेगनेंसी में ये मूड स्विंग्स होना नॉर्मल है, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी से पहले भी ज़्यादा थे? तो अब तो और ज़्यादा हो गए ना। तो अब मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कभी कभी कि तुम्हारे ये मूड स्विंग्स कहीं तुम्हें थोड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। हम्म। तो बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? मैं सुन रहा हूँ।
ये तो मुझे नहीं पता कि हमारे बेबी की शक्ल किस पे जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि अगर लड़की हो तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो दिखने में, और लड़का हो तो वो भी तुम्हारे जैसा हो दिखने में, बट उसका बिहेवियर, मतलब लड़का और लड़की दोनों का बिहेवियर मेरे जैसा हो। वो मेरे जैसे शांत हो, मेरे जैसे केयरिंग हो, बहुत सारी चीज़ों में मेरे जैसे हो, बिहेवियर में। और उनका माइंड तुम्हारी तरह शार्प हो, जो कि 2 3 4 साल पहले वाली बातें भी कुरेद कुरेद कर लाए, हर एक लड़ाई में, हर एक आर्गुमेंट में, कि तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुमने मुझे वैसा कहा था, तुमने मेरे लिए ये किया था, तुमने मेरे लिए वो किया था। तो तुम्हारा माइंड काफ़ी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो मैं चाहता हूँ कि उनका माइंड तुम्हारी तरह शार्प हो, क्योंकि मुझे तो सुबह खाने में क्या खाया था, रात को वही याद नहीं रहता। तो उनका माइंड एकदम तुम्हारे जैसा होना चाहिए, बट ओवर थिंकिंग में नहीं, ओनली थिंकिंग में। ओवर थिंकिंग तो तुम बहुत ज़्यादा करती हो, तो आधी क्वालिटीज़ तुम्हारी और आधी क्वालिटीज़ मेरी होनी चाहिए। हम्म मुझे नहीं पता कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। हाँ, तो ये तो हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए। तो फिर कल मैं ले लेता हूँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, और फिर तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे वो भी करवा लेंगे, है ना? और तुम अच्छी तरह से पूछ भी लेना कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। हम्म अच्छा चलो ठीक है, कल नहीं चलते, फिर कभी 2 3 दिन में, 4 दिन में, जब भी तुम्हारा मन हो तुम मुझे बता देना, तो हम उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ तुमसे कि हमें मम्मी को बुला लेना चाहिए, किसी बड़े का घर में होना ज़रूरी है इस टाइम पर। हम्म देखो, मानता हूँ कि सुबह के टाइम पे जब ज़्यादा काम होते हैं मैं होता हूँ तुम्हारे साथ में, शाम के टाइम में भी होता हूँ, बट दिन के टाइम पे तुम अकेली होती हो, तो तुम्हें ज़रूर अकेलापन फील होता होगा, तो तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी और तुम्हारा ध्यान भी रख लेगी थोड़ा बहुत मम्मी। तो क्या कहती हो, तुम बुला लें फिर? अच्छा ठीक है, कुछ दिन बाद बुला लेंगे, लेकिन तुमने पहले भी ये कहा था कुछ दिन बाद बुला लेंगे, इस बार पक्का कुछ दिन बाद बुला लेंगे, अब की बार ये मत कहना कि कुछ दिन बाद बुला लेंगे। हम्म तुम्हारी एक और क्वालिटी है ये, कि तुम केयरलेस हो। अच्छा ठीक है, बेबी के सामने तुम्हारी बुराई नहीं करता, लेकिन बेबी को तो ये बात पहले से मालूम होगी ना, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर है। तो उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी मुझे। हम्म अच्छा चलो, अब ठीक है, सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। अब ठीक हो ना तुम? पक्का? एकदम ठीक? हम्म ठीक है, तो फिर अब तुम आराम करो और मैं भी सोता हूँ। हम्म गुड नाइट स्वीट हार्ट। आई लव यू, आई लव यू बेबीज। बेबीज कहा है मैंने? एक बेबी तुम और एक बेबी तुम्हारे अंदर, तो हो गए ना बेबीज।
हम्म। हम्म, सो जाओ अब तुम। ओके।